आज हम सॉल्व करेंगे +2 अकाउंटेंसी टर्म 2 के पेपर में पूछे गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ये पेपर जारी किया है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा सेशन 2022-23 के लिए, और ये एग्ज़ाम बोर्ड द्वारा 20 मार्च 2023 को कंडक्ट करवाया गया। तो हम तीनों सीरीज़ों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सीरीज़ ए के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं। हम इनको डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज में, इससे हमारे टाइम की बचत होगी। तो देखते हैं ए सीरीज में पूछा गया क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंश कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक याचना के मध्य कम से कम कितना समय होना चाहिए? ऑप्शन ए है 1 महीना, बी ऑप्शन है 2 महीने, सी 15 दिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते से डेबिट किया जाता है। ऑप्शन ए, अंशों का नाम मात्र मूल्य, बी अंशों का बाजार मूल्य, सी ऑप्शन है अंशों का याचित मूल्य, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंशों का याचित मूल्य, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, सम मूल्य पर, बी प्रीमियम पर, सी ऑप्शन दिया है कटौती पर, और डी ऑप्शन आपको दिया है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक 10 वाला अंश जिस पर 8 मांग लिए गए थे और 6 प्राप्त हो गए थे का अपहरण जब्त कर लिया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन ए है ₹10, बी ₹8, सी ₹6, ₹4 जो है वो है डी ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ₹8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऋण पत्र होते हैं। ऑप्शन ए, व्यवसाय का दीर्घकालीन दायित्व, बी समता अंशधारियों द्वारा विनियोग, सी कंपनी में संचालकों का हिस्सा, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, व्यवसाय का दीर्घकालीन दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऋण पत्र आवेदन खाता है। ऑप्शन ए, चालू खाता, बी ऑप्शन नाममात्र खाता, सी ऑप्शन व्यक्तिगत खाता, डी वास्तविक खाता। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ये वास्तविक खाता है, पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जब सभी ऋण पत्रों को भुनाया जाता है तो ऋण पत्र शोधन संचय खातों में शेष राशि को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए सामान्य संचय में, बी लाभ हानि नियोजन खाता, सी ए और बी दोनों, डी पूंजीगत संचय खाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सामान्य संचय खाता, जनरल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जब ऋण पत्रों को कटौती पर निर्गमित किया जाता है और प्रीमियम पर शोधन किया जाता है तो निर्गमन पर होने वाली हानि को किस खाते में डेबिट किया जाता है? ऑप्शन ए आपके पास दिया है ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाता, बी ऑप्शन आपको दिया है प्रीमियम पर शोधन ऋण पत्र खाता, सी ऑप्शन आपको दिया है ऋण पत्र खाता, डी दिया है बैंक खाता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाता।
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋण पत्रों के शोधन पर अधिलाभ खाता है। ए ऑप्शन संपत्ति, बी व्यय, सी जो है दिया है दायित्व, डी है आय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दायित्व, लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आदर्श शीघ्र अनुपात है। ऑप्शन ए 2:1, बी 1:2, सी 1:1, डी 3:2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्वामित्व अनुपात का सूत्र है। ऑप्शन ए टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, बी ऑप्शन है इक्विटी अपॉन टोटल डेप्ट, सी है डेप्ट अपॉन इक्विटी, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो फॉर्मूला हुआ प्रोप्राइटरी रेशो का ऑप्शन बी इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात किसी कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए लाभप्रदता अनुपात, बी ऋण समता अनुपात, सी ऑप्शन दिया है कार्यशील पूंजी आवर्तन अनुपात, डी है इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऋण समता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशो। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कुल संपत्ति 7,70,000 रुपये, कुल दायित्व 2,60,000 रुपये, चालू दायित्व 40,000 रुपये हो तो कुल संपत्ति ऋण अनुपात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 3.5:1। तो इसको बताता हूँ आपको कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपको दिया है, इफ टोटल एसेट्स 7,70,000, टोटल लाइबिलिटीज दी है 2,60,000, करंट लाइबिलिटीज दी है 40,000, देन आपको बोला हुआ है कि टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो कैलकुलेट करो। तो आपसे पूछा है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले आ रही है टोटल एसेट्स, फिर आ रहा है डेप्ट। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो का फॉर्मूला हो गया टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। अब आपको देखो टोटल एसेट्स यहाँ पर गिवन है 7,70,000, तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब हमारे को चाहिए डेप्ट, तो डेप्ट में हम लेते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ही। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया है टोटल लाइबिलिटीज 2,60,000 की, तो इसमें लॉन्ग टर्म के साथ साथ करंट भी इंक्लूड है। तो जब हम टोटल में करंट लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे माइनस, जैसे 2,60,000 में हमने 40,000 को माइनस किया, तो माइनस करके हमारे पास 2,20,000 रुपीज़ आ गई। तो 2,20,000 ये हमारी आ गई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसी को हम बोलते हैं डेप्ट। तो अब हम ऐसा करेंगे 7,70,000 को 2,20,000 से डिवाइड करेंगे, तो जो 40 से 40 कट हो गई 77/22। जब हम 11 से कट करेंगे इनको तो 7/2 आ जाएगा। जब हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5/1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 3.5:1। तो ऑप्शन ए जो है ये हो गया करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के वित्तीय विवरण है। ऑप्शन ए स्थिति विवरण, बी लाभ हानि का विवरण, सी ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय विश्लेषण उपयोगी है। ऑप्शन ए विनियोजकों के लिए, बी अंशधारियों के लिए, सी ऋण पत्रधारियों के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भवन तथा ट्रेडमार्क किस शीर्षक उपशीर्षक के अंतर्गत आते हैं। ए चालू संपत्तियां, बी गैर चालू विनियोग, सी गैर चालू संपत्तियां, और डी हो गया आपके पास इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गैर चालू संपत्तियां, ये नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय विश्लेषण की विधि नहीं है।
ऑप्शन ए प्रवृत्ति विश्लेषण, बी पूर्ण तुलना विधि, सी औसत एवं अंक विधि, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी औसत एवं अंक विधि, एवरेज एंड फिगर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक कंपनी के सकल लाभ 40,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हो जाते हैं, इनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखो पहले ये 40,000 के थे, फिर ये हो गए 60,000 रुपये के, तो 20,000 रुपये के बढ़े। तो हम कैसे निकालते हैं वृद्धि? जितने बढ़े बटा जितने पहले थे, तो 20,000 बटा 40,000 गुणा 100। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 50%। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ए सीरीज का। सामान्य आकार के स्थिति विवरण का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पूछा है उद्देश्य सामान्य आकार के। ऑप्शन ए दिया है स्थिति विवरण की प्रत्येक मद का विश्लेषण करना, बी आपके पास ऑप्शन दिया है विभिन्न फर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना, सी दिया है विभिन्न मदों के परिवर्तनों की प्रवृत्ति को जानना, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे जो हैं इसके ऑब्जेक्टिव हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट के। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए ए सीरीज के। अब हम चलते हैं बी सीरीज की तरफ। तो सीरीज बी में जो पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के स्वामी को कहते हैं? ऑप्शन ए अंश पूंजी, बी अंशधारी, सी लेनदार, डी देनदार। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी अंशधारी, हम शेयर होल्डर कहते हैं। बी क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंशधारी को याचना चुकाने के लिए कम से कम कितने दिन का नोटिस मिलना चाहिए? ऑप्शन ए 15 दिन, बी 10 दिन, सी 14 दिन, डी 1 महीना। करेक्ट आंसर है इसका 14 दिन, 14 डेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंशों की जब्ती के परिणाम स्वरूप की कमी होती है? ए चुकता पूंजी, बी अधिकृत पूंजी, सी संचित पूंजी, डी स्थायी पूंजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चुकता पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4, जब्त किए गए अंश का पुनः निर्गमित करने पर दी जाने वाली छूट अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए जब्त की गई राशि, बी अंकित मूल्य, सी जारी मूल्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है जब्त की गई राशि। तो जब हम छूट देते हैं, जो हमने अमाउंट फॉरफिट किया होता है वहाँ तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक 10 रुपये वाला अंश जिस पर 7 मंगवाए गए हैं तथा 5 रुपये चुकता है वो जब्त कर ली जाता है, तो अंश पूंजी खाते में कितनी राशि डेबिट की जाएगी? ऑप्शन ए 10, बी 7, सी 5, डी 17। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 7। तो कॉल्ड अप अमाउंट जितना होता है उससे ही हम शेयर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 6, ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान प्रत्येक कितने माह बाद किया जाता है? ऑप्शन ए 11 माह, बी 10 माह, सी 6 माह, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर को तो वो 6 मंथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी कंपनी का परिसमापन किया जाता है तो ऋण पत्र धारकों के पास पूर्व अधिकार होता है? ऑप्शन ए मूल राशि, बी ब्याज, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो उनको दोनों प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों मिलने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 8, जब ऋण पत्र को लाभ में से भुनाया जाता है तो बराबर राशि को हस्तांतरित किया जाता है? ऑप्शन ए इसमें दिया है सामान्य संचय में, बी दिया है पूंजीगत संचय खाता, और जो सी ऑप्शन दिया है ऋण पत्र शोधन संचय खाता, और डी ऑप्शन आपको दिया है लाभ हानि खाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऋण पत्र शोधन संचय खाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो यह है ऑप्शन ए निवेश, बी स्थायी संपत्ति, सी चालू संपत्ति और डी है चालू दायित्व। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए सम मूल्य पर, बी प्रीमियम पर, सी कटौती पर, डी इन सभी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कटौती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आदर्श चालू अनुपात है। ऑप्शन ए 2:1, बी 1:2, सी 1:1, डी ऑप्शन दिया है 3:2। इसका करेक्ट आंसर है 2:1। तो करंट रेशो का आइडियल होता है 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऋण समता अनुपात है। ऑप्शन ए चालू संपत्तियां बटा चालू दायित्व, बी कुल संपत्तियां बटा ऋण, सी तरल संपत्तियां बटा चालू दायित्व, डी हो गया ऋण अपॉन समता। तो डेप्ट इक्विटी रेशो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि देखो पहले आ रहा है डेप्ट फिर इक्विटी, तो डेप्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है, ऋण अपॉन समता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि समता अंश पूंजी 15 लाख, संचय एवं आधिक्य 7,50,000 रुपये, कुल संपत्तियां 45 लाख हैं, तो स्वामित्व अनुपात है। ऑप्शन दिया है 50%, 33.3%, बी सी 200, डी हो गया 25%। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 50%। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें आपको दिया है इफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल दिए है 15 लाख रुपीस और रिजर्व एंड सरप्लस दिए हैं 7,50,000 रुपीस, टोटल एसेट्स आपको दिए हैं 45 लाख। आपको पूछा है प्रोप्राइटरी रेशो। तो प्रोप्राइटरी रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है शेयर्स होल्डर फंड बटा टोटल एसेट्स। तो हम देखेंगे शेयर्स होल्डर फंड मतलब कितना पैसा लगा हुआ है शेयर होल्डरों का, और टोटल एसेट्स आपके पास कितनी दी हुई है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें शेयर्स होल्डर फंड। तो शेयर्स होल्डर का कितना लगा हुआ है, तो इसमें देखो शेयर होल्डर फंड में आता है इक्विटी शेयर्स कैपिटल और जितने आपको रिजर्व दिए हैं, ठीक है, वो उनको हम जमा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे को इक्विटी शेयर्स कैपिटल दिए है 15 लाख रुपए की और रिजर्व एंड सरप्लस दिए हैं 7,50,000 रुपए के। तो हमारे पास जो शेयर्स होल्डर फंड हो गए वो हो गए इस क्वेश्चन के मुताबिक 22,50,000 के। अब हमारे पास एक पार्ट इसका जो है वो आ गया, कितना आ गया 22,50,000 रुपया। और जो एसेट्स है टोटल एसेट्स वो आपको क्वेश्चन में अपने आप ही यहाँ गिवन है 45 लाख रुपीज़ की। तो अब हम प्रॉपर्टी रेशो को निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपको बताया उसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे 22,50,000 डिवाइड बाय हम करेंगे 45 लाख। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जैसे 225 को हो जब हम 45 से करेंगे तो हो जाएगा 2 और ऊपर मतलब जैसे हो जाएगा 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए 50%। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 14 क्वेश्चन है बी सीरीज का, अनुपात विश्लेषण की सीमा है। ऑप्शन ए गुणात्मक तत्व पर ध्यान नहीं दिया जाता, बी उचित प्रमाण का अभाव, सी ऊपरी दिखावट, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सारी की सारी इसकी लिमिटेशन है, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक अच्छे वित्तीय विवरण में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। ऑप्शन ए उद्देश्य के अनुरूप, बी विश्लेषण में सहायक, सी सरलता, डी उपरोक्त सभी। इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सारी की सारी जो है फीचर्स होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकें हैं। ऑप्शन ए तुलनात्मक वित्तीय विवरण, बी प्रवृत्ति विश्लेषण, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों जो है इसकी तकनीकें हैं, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया 17, अल्पकालीन ऋण राशि को किस शीर्षक या उपशीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है
सुरक्षित ऋण, और बी आपको दिया है असुरक्षित ऋण, सी आपको दिया है चालू दायित्व, और डी आपको दिया है गैर चालू विनियोग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चालू दायित्व। तो जो शॉर्ट टर्म लोन है उसको हम करंट लायबिलिटीज के अंडर जो है वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, तुलनात्मक स्थिति विवरण किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ऑप्शन ए संपत्तियों एवं दायित्वों का विश्लेषण करना, बी वित्तीय संपत्ति की जानकारी प्राप्त करना, सी वित्त एवं निवेश गतिविधियों का व्यापार पर प्रभाव जानना, और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो जो आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स है वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव उनको फुलफिल करती है जो आपको दिए हैं ऑप्शन में। डी करेक्ट आंसर ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, एक कंपनी के विक्रय 60,000 और रुपये और सकल लाभ जो है 15,000 रुपये हो तो सकल लाभ कितने प्रतिशत है? तो आपको देखो इसमें जो प्रॉफिट है वो दिए हैं 15,000 और सेल्स दिए हैं 60,000। तो जब हम 15,000 को 60 से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो ये हो गया आपके पास 1/4, मतलब आपका ऑप्शन डी 25%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन अभी सीरीज का, प्रकृति विश्लेषण के प्रयोग की सावधानियां हैं। ऑप्शन ए आधार वर्ष सामान्य होना चाहिए, बी विभिन्न वर्षों में लेखांकन प्रक्रिया समान हो, सी विभिन्न मदें पार्श्विक संबंधित हो, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो प्रकृति की जगह यहाँ पर होगा आपका, जैसे ट्रेंड को बोलते हैं प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसमें जब हम इसके थ्रू जब विश्लेषण करेंगे तो सारी की सारी फीचर्स मतलब जैसे जो है वो होनी चाहिए, ये सावधानियां हमारे को बरतनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं सी सीरीज की तरफ। तो सी सीरीज में जो पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन वो है अंशधारियों के लिए लाभांश है। ऑप्शन ए कर देय राशि, बी कर मुक्त राशि, सी ब्याज, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए कर देय राशि। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंशों के आवेदन तथा आवंटन के बाद अधिकतम याचनाएं की जा सकती हैं। ऑप्शन ए 4, बी 1, सी 3, डी जो है सी ऑप्शन है 2 एंड डी है 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 3। तो अलॉटमेंट के बाद हम 3 कॉल कर सकते हैं मैक्सिमम, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंशों को जब्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए बैठकों में शामिल ना होने पर, ऑप्शन बी आपको दिया है बैंक को ऋण चुकाने में विफलता के लिए, सी याचना राशि का भुगतान न करने के लिए, डी है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, याचना राशि का भुगतान ना करने के लिए, तब शेयर्स को क्या कर दिया जाएगा, फॉरफिट। तो ऑप्शन सी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। क्वेश्चन नंबर 4, जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमित करने पर छूट को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन ए अंश पूंजी खाता, बी अंश अपहरण खाता, सी बैंक खाता, डी अंश कटौती खाता। तो इसका करेक्ट आंसर है अंश अपहरण खाता। जब हम छूट देते हैं तो हम जो है शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गया 5, एक 10 रुपये का समता अंश जिस पर 9 रुपये मांग लिए थे और अंशधारी ने 7 रुपये का भुगतान कर दिया था का अपहरण कर लिया जाता है, तो अंश अपहरण खाता किया जाएगा। अंश अपहरण खाता मतलब शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ऑप्शन ए 7 रुपये से क्रेडिट, ऑप्शन बी दिया है 10 रुपये से क्रेडिट, सी जो है 9 रुपये से क्रेडिट, और डी जो है 7 रुपये से क्रेडिट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तब हम जो है क्रेडिट करेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट को 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% ऋण पत्र का अर्थ है। ऑप्शन ए इसमें दिया है आपके पास ऋण पत्र पर लाभांश की दर 10%, बी ऑप्शन आपको दिया है ऋण पत्र पर ब्याज की दर 10%, सी ऋण पत्र पर कटौती की दर 10%, और डी ऋण पत्र पर प्रीमियम की दर 10%। तो ये जो 10% लगा हुआ है डिबेंचर्स के साथ, तो इसका मतलब होता है कि ब्याज की दर है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऋण पत्र पर ब्याज की दर 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10%।
क्वेश्चन नंबर हो गया 7, ऋण पत्रों पर छूट होती है। ऑप्शन ए स्थगित राजस्व व्यय, बी पूंजीगत हानि, सी राजस्व हानि, और डी आपको दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पूंजीगत हानि। कैपिटल लॉस होता है डिस्काउंट अगर हम देते हैं डिबेंचर्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए ऋण पत्रों के निर्गमन पर, बी ऑप्शन ऋण पत्रों के शोधन पर, सी अपलिखित करने पर, डी 10 वर्ष के पश्चात। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऋण पत्रों के शोधन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जब ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर तथा शोधन प्रीमियम पर किया जाना हो तो हानि को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है लाभ हानि खाते में, बी आपको दिया है ऋण पत्र आवेदन एवं आवंटन खाता, सी ऑप्शन दिया है ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाता, डी दिया है ऋण पत्र शोधन संचय खाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाता, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता, बी वास्तविक खाता, सी नामांतर खाता, डी उचंती खाता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यह व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 11, अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान करने की क्षमता को प्रकट करने वाला अनुपात है। ऑप्शन ए तरलता अनुपात, बी लाभप्रदता अनुपात, सी शोधन अनुपात, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए तरलता अनुपात। अगर शॉर्ट टर्म हमने फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है तो लिक्विडिटी रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, चालू अनुपात का सूत्र है। ऑप्शन ए कुल संपत्तियां बटा ऋण, बी ऋण बटा समता, सी चालू संपत्तियां बटा चालू दायित्व, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी करंट रेशियो का फार्मूला होता है ऑप्शन सी करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कुल संपत्तियां 8,10,000 रुपये, कुल दायित्व 2,60,000 रुपये, चालू दायित्व 40,000 रुपये है, तो ऋण समता अनुपात होगा। ऑप्शन ए 0.05:1, बी आपको दिया है 0.4:1, सी ऑप्शन दिया है 2.5:1, डी दिया है 4:1। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 0.4:1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसको। देखो आपको दिया है कि टोटल एसेट्स आपको दिया है 8,10,000 रुपये की, टोटल लाइबिलिटीज 2,60,000 की है, करंट लाइबिलिटीज आपके पास 40,000 रुपीज़ की है। आपको बोला है डेप्ट इक्विटी रेशो। तो सबसे पहले हम डेप्ट इक्विटी रेशो का फार्मूला लिखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी, तो आउटसाइडर फंड बटा शेयर होल्डर फंड। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे जो है डेप्ट कौन से हैं, डेप्ट कितने हैं। ठीक है, तो डेप्ट हमारे निकलेंगे जो टोटल लाइबिलिटी, देखो हमारे को दिया है यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी, तो टोटल लाइबिलिटी दी है 2,60,000 रुपया। तो टोटल लाइबिलिटीज का मतलब हो गया इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हैं। जब हम डेप्ट इक्विटी रेशो को निकालते हैं तो हम सिर्फ लेते हैं लॉन्ग टर्म। तो इस 2,60,000 रुपये में हमारी दोनों है, मतलब शॉर्ट टर्म भी इसमें शामिल है। तो जो शॉर्ट टर्म है जो करंट है वो है 40,000। तो जब 40,000 हम इसमें माइनस कर देंगे तो 2,20,000 रुपये जो निकल करके आएगी ये हमारे पास होगी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसको भी बोलेंगे हम डेप्ट। तो देख लो हमने ये इसको फाइंड आउट कर लिया, एक पार्ट इसका डेप्ट निकाल लिया। अब हम देखेंगे इक्विटी। देखो इक्विटी हमारे पास कैसे निकलेगी। अब हमारे को देखो टोटल एसेट्स हमारे को दिए हुआ है, यहाँ पर हिंट दिया है कि 8,10,000 रुपये की है। तो जब हमारा एसेट साइड का टोटल 8,10,000 है तो हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल भी कितना होगा, 8,10,000 का होगा। तो जब हम जो है लाइबिलिटी साइड का टोटल 8,10,000 रुपये में जो लाइबिलिटीज है टोटल जो हमारे को दिया 2,60,000 रुपये, इसको जब हम माइनस करेंगे तो इसको माइनस करने के बाद देखो 8,10,000 में हमने 2,60,000 रुपये माइनस किया तो हमारे पास आ गए 5,50,000 रुपया। तो ये हमारे पास हो गई इक्विटी, अर्थात ये जो पैसा है ये लगा हुआ है शेयर्स होल्डर का। तो अब हमारे पास इक्विटी भी है डेप्ट भी है। तो जब हम 2,20,000 रुपये को 5,50,000 रुपये से डिवाइड करेंगे
तो देखो सबसे पहले हमने 4 0 से 4 0 कट कर दी, फिर जब हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 2 ज़ा 22 एंड 11 5 ज़ा 55, तो ये हमारे पास 2/5 आ गया। जब हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.4/1, तो हमारे पास आ गया अब 0.4:1, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन बी, 0.4:1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। लाभप्रदता अनुपात सामान्यतया व्यक्त किया जाता है ऑप्शन ए साधारण अनुपात में, बी प्रतिशत में, सी समय में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन प्रतिशत में। तो प्रोबेबिलिटी रेशियो को हम जनरली परसेंटेज में ही फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंपनी का वित्तीय विवरण है ऑप्शन ए लाभ हानि विवरण, बी स्थिति विवरण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। वित्तीय विवरण में हम दोनों ले लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी और बैलेंस शीट भी, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की मुख्य सीमाएं हैं। वित्तीय विवरणों की सीमाएं पूछा है आपसे, लिमिटेशन। ए अधूरी तथा अस्पष्ट सूचनाएं, बी ऊपरी दिखावट से प्रभावित, सी भावी अनुमानों में कठिनाई, और डी आपको दिया है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। तो सारी की सारी जो है ये लिमिटेशंस है मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अंतिम रहतिया संपत्ति पक्ष के किस शीर्षक या उपशीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो आपसे पूछा है क्लोजिंग स्टॉक। ऑप्शन आपको दिया है चालू संपत्तियां, बी स्थायी संपत्तियां, सी आपके ऑप्शन दिए है गैर चालू संपत्तियां, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसको चालू संपत्तियों के अंडर हम क्या करते हैं, बताते हैं स्टॉक को। क्वेश्चन नंबर 18, तुलनात्मक वित्तीय विवरणों की विधियां हैं ऑप्शन ए निरपेक्ष आंकड़ों के रूप में तुलना, बी समान आकार वाले विवरणों के द्वारा तुलना, सी प्रतिशत परिवर्तनों के रूप में तुलना, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे मेथड है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ऑप्शन डी ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, एक कंपनी के संचय एवं आधिक्य 12,000 रुपये से बढ़कर 15,000 हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखो सबसे पहले 12 थे, फिर कितने हो गए 15,000, तो 3,000 बढ़ गए। आपको बोला कि जितने बढ़ते हैं और जितने पहले होते हैं उनसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 100। तो आपको जो ऑप्शन है वो दिया है ए 12%, बी 15%, सी 25% और डी 30%। तो ये 1/4 है 25%। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी सीरीज का लास्ट और आप 20 नंबर क्वेश्चन है। प्रकृति विश्लेषण के मुख्य उद्देश्य हैं, ए व्यवसाय की कार्यकुशलता को प्रकट करना, बी लाभदायकता तथा वित्तीय सुदृढ़ता को प्रकट करना, सी वास्तविक तथा भावी कार्यक्षमता को प्रकट करना, डी उपरोक्त सभी। तो ये ट्रेंड एनालिसिस के हैं, यहाँ गलती से ये होता है प्रवृत्ति या प्रकृति हो गया है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं इनके जो आपके ट्रेंड एनालिसिस के हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। तो आज हमने जो है सॉल्व कर लिए इन पेपरों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और अगले पेपर में जो है हम इनके थ्योरी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।